अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है कबूतर की सियान के हवाले से बना रहे हैं जी। काफ़ी दोस्त नए दोस्त जो हैं ख़ास तौर वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जाती है। तो कि कबूतर की सियान किस में देखी जाती है। पहली चीज़ तो वापसी होती है कबूतर की, उसके बाद परवाज़ पे आते हैं। अगर कबूतर में वापसी नहीं है, सियान नहीं है, तो वो जितनी भी अच्छी परवाज़ करे वो आपका किसी काम नहीं आता। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो यही है कि अच्छे कबूतर की या कबूतर में हम सियान कैसे जो है ना देखें। उसके अलावा एक और बात है जी, वो आज हमारे एक भाई हैं वो कमेंट उसमें व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि कबूतर के जो है ना हड्डी के हवाले से हमें बताएं कि फ्लेक्सिबल हड्डी क्या होती है या कबूतर की हड्डी कैसी होनी चाहिए। तो इस हवाले से भी बात करेंगे इसी वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा। बाकी जितनी चीज़ें माइंड में आई मौके पे इंशाल्लाह सारी शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं वीडियो के दौरान, बाद में याद आती है कि ये तो बड़ी मेन बात थी, ये बतानी चाहिए थी, तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में हम वो शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से है। बाकी कबूतर की सियान में हम क्या चीज़ देखते हैं इसी हवाले से स्टार्ट करते हैं जी। दोस्तों कबूतर की सियान के हवाले से इस तरह से है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ अथेंटिक नहीं है कि हम कहें कि यार इस बात पे जो है कबूतरबाजी की सियान के हवाले से बात ख़त्म है। मतलब ये है कि कबूतरबाजी में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जी। सिर्फ हम एक पॉइंट के ऊपर या दो तीन पॉइंट के ऊपर ये नहीं कह सकते कि एक कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा। कबूतर ज़ाया होते हैं जी। उसके अलावा नस्लों में कुछ बात होती है कि ये सियालकोटी कबूतर हैं, ये भागेंगे नहीं, और ये मतलब तेज़ कबूतर है, कसूरी कबूतर है, ये बच्चे ज़ाया करेगा। तो इस तरह से भी बात की जाती है वीडियोज़ में मुख्तलिफ। लेकिन बात हम थोड़ी सी क्लियर करेंगे, इसी हवाले से स्टार्ट करते हैं। फिर आगे और भी मज़ीद पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह, सारे जो भी माइंड में आते रहे डिस्कस करेंगे। नस्लों के ऊपर इस तरह से है कबूतरबाजी जी के हम जिस तरह ज़्यादातर मिसाल आती है कि सियालकोटी कबूतर में बहुत सियान है। अब सियालकोटी कबूतर में सियान इस तरह से है कि कबूतर सियालकोटी की परवाज़ जो है उसमें और बाकी टेडी कसूरी इन नस्लों के कबूतरों में परवाज़ में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरह से है कि अच्छा जो कबूतर होता है, अच्छे कबूतर की जिक्र किया जाता है। अच्छा जो भी कबूतर है वो मतलब टेडी है या गोल्डन है, इनमें परवाज़ इस तरह से होती है कि ये गहराई में उड़ते हैं, ठीक है, ये हिट मारते हैं, फिर काफ़ी मतलब ये नहीं कि आपको 2 ढाई 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद शो हों, ये टाइम लगा के शो होते हैं। इसलिए इनमें थोड़ी सी ज़ाया होने की भी रेशो इसी वजह से ज़्यादा है कि ये हिट मारने वाले कबूतर होते हैं। तो ये मतलब अब एक कबूतर आपका बंद हो रहा है निकल रहा है, बंद हो रहा है निकल रहा है। जिस तरह सियालकोटी अमूमन ज़्यादातर परवाज़ देखी जाती है, ऐसे भी हैं जो शाम शाम तक भी सियालकोटी उड़ते हैं, गुम हो के भी उड़ते हैं। लेकिन अमूमन जो ज़्यादातर नस्लें जो है देखी जाती हैं ज़्यादातर परिंदों में कि सियालकोटी जो है वो शो होके उड़ता है, ठीक है, वो अपना आप थोड़े थोड़े टाइम बाद दिखाता रहता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक कबूतर दिखाता हूँ, ये बल्कि इसने ये अंडों पे बैठा हुआ है। इस कबूतर ये सियालकोटी है जी, प्योरिटी में सियालकोटी है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसका सेपरेट शौक भी कराऊंगा, पहले भी करवाया हुआ है लेकिन ये मज़ीद बनता जा रहा है जी। ये कबूतर मेरे पास तकरीबन 2.5 साल उड़ा हुआ है, सियालकोटी है, और इसकी परवाज़ इस तरह से थी कि ये बंद हो गया उड़ता था जी, और इसका शो होने का टाइम 1 के बाद का था। तो और फिर ये जब चेतर में फिरते ले रहा था मैं, तो उस दौरान जो है ये कबूतर 2 दिन सामने मतलब लग के उड़ा है। एक दिन उड़ा है, शाम में नहीं बैठने हुआ, नेक्स्ट डे फिर ये सामने था, शाम में बैठा। वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं मैंने इस चैनल पे। तो फिर मैंने इसको ब्रीड में लाया है। अब इस तरह के भी सियालकोटी होते हैं जो शो हुए बगैर, और अब टाइम भी वही कबूतर करता है गर्मी में जो बंद हो के उड़ता है, जो आपको शो नहीं होता। क्योंकि सामने जो भी कबूतर रहते हैं वो ज़्यादातर जो है ना गर्मी में ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैदान का कबूतर इसी वजह से जो है ना वो मोर वगैरह से भी रह जाता है, बेशक वो सामने रह के, या मतलब कबूतर वही अच्छा है या गर्मी में वही उड़ेगा जो मतलब गर्मी धूप पड़ने से पहले हाइट पे चला गया है और उसने ऊपर एक अपने टेम्परेचर पे अपने आप को मेंटेन कर लिया और वहाँ पे वो स्टेबल है और काफ़ी टाइम लगाता है। जिस तरह के टेडी और मतलब कसूरी कबूतरों में मज़ीद
ये चीज़ आती है। उसके अलावा भी हर नस्ल का कबूतर हाइट पकड़ते हैं, हर नस्ल के कबूतर शो भी होके उड़ते हैं। टैडियों में भी इस तरह से हैं जो शो होते रहते हैं। तो ये ब्लड लाइन की भी इसमें गेम आती है। अच्छा, सियान के हवाले से हम इस तरह के पॉइंट की भी बात कर लें। पॉइंट्स में कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो उस्ताद इकराम से हमने सीखे हैं, और वो भी अथेंटिक इस तरह से नहीं है क्योंकि इस परिंदे पे रिसर्च हुई नहीं है कि किस तरह से हाइट से आता है और क्या इसके मतलब इस पे प्रॉपर, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में तो ये चीज़ है ही नहीं है कि किसी चीज़ पे रिसर्च की जाए। फॉरेनर्स करते हैं लेकिन उनको इसका इतना शौक़ नहीं है। वो ह्यूमर पिजन्स होते हैं रेसर, उसका शौक़ करते हैं। उसकी उन्होंने काफ़ी जो है ना रिसर्च वगैरह की है, कैमरेज वगैरह लगा के कि इतने दूर से इतने फासले से कैसे आ रहा है, और इस तरह से उन्होंने की है। लेकिन इसकी जो है हाई फ्लायर्स है, इसकी कोई प्रॉपर जो है ना वो रिसर्च नहीं हुई भी कि कितनी हाइट तक जाता है और किस तरह से जो है ना ये घर का वापसी करता है। ये सारी चीज़ें जो है उस्ताद इकराम से जो हमने सीखी हैं और वही हमने इम्प्लीमेंट की हैं, हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ बता रहे होते हैं या जो कबूतर हम दिखा रहे होते हैं, सेम उसी साथ का कबूतर उस तरह की ब्लड लाइन में नहीं होता। अगला बंदा ले आता है तो वो काम नहीं करता, उसके पॉइंट्स भी सेम हो रहे होते हैं। तो ये ब्लड लाइन की भी इसमें काफ़ी हद तक गेम है। कोई भी शौक़ है या कोई भी चीज़ है, उसमें जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी मतलब उसके बच्चे चैम्पियन आएंगे अपनी फील्ड में। तो इस तरह से है। और जो फॉरेनर्स ने रिसर्च की है कबूतर की सियान के हवाले से, वो उन्होंने इस चीज़ पे लगाया कि कबूतर के जो नाक के ऊपर जो वो नाक होता है इनका, उसकी वजह से जो है ना कबूतर को अपनी स्मेल है या वहाँ पे कुछ ऐसा ट्रांसमीटर्स है कि वो अपने घर की आइडेंटिफिकेशन करता है, मतलब उसे घर की समझ आती है तो वो घर आ जाता है। तो इस तरह से बात है। हम भी इस कबूतर में यही देखते हैं क्योंकि मेन इस तरह से है कि आँख में अब मेन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हम देखते ही कहते हैं यार ये कबूतर वापस नहीं आएगा। अब वो क्या होते हैं, वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जब नया कबूतर आपके हाथ में आता है फिर आपने सिर्फ पॉइंट्स देखने होते हैं, ब्लड लाइन आपको उस टाइम नहीं पता होती। तो अगर तो आप किसी छत पे या किसी इस तरह से कबूतर लेते हैं उनके अलावा, तो कबूतर जैसे आपने मौके पे देखे हैं, फीमेल्स हैं जी सारी, इन्होंने देखें जी कुछ यहाँ पे भी अंडे वगैरह ये दे रही हैं, क्योंकि अंडे दे रही थी फीमेल्स और फिर मैंने भी जोड़े अलग किए हैं तो इस वजह से यहाँ पे भी आ रहे अंडे और ज़ाया हो रहे हैं। चलें, तो इस तरह से है कि जब कबूतर जिस तरह भी यहाँ पे इतने ढेर से कबूतर हैं जी, सारी फीमेल्स हैं। आप अगर इस जगह पे आते हैं तो आपने पॉइंट्स ही देखने हैं कबूतर के कि जो पॉइंट्स हैं उस कबूतर के या उसका जो रंग रूप है वो अपनी नस्ल के कितने करीब है। तो इसी तरह का कबूतर काम आता है जी। और इसी तरह का कबूतर जो है ना जो पॉइंट्स में पूरा हो, ठीक है। पॉइंट्स में अब सियान हम किस चीज़ में देखते हैं, कबूतर की जो परों में नौवीं कली है, अगर किसी कबूतर की हमें नौवीं कली जो है बाहर नज़र आती है मौके के ऊपर, मतलब उसकी नौवीं कली बाहर है, आठवीं और 10वीं बराबर है, तो हम कहते हैं कि ये कबूतर घर का पक्का होगा। ये एक मतलब एक समझ ले एक्सपीरियंस है उस्ताद इकराम के, उन्होंने हमें बताया है। हम भी ये चीज़ देखते हैं और मतलब मौके के ऊपर जजमेंट देते हैं कबूतर की सियान के हवाले से। उसके अलावा जी कबूतर की आँख के ऊपर होता है जी। आँख इस तरह से है कि कबूतर की जो आँख है उसमें आँख हर नस्ल की अलग अलग है, हर कबूतर की अपनी आँख होती है हर नस्ल में। तो इस तरह से आँख का जो डायल है, उस आँख के डायल में कुशादगी होनी चाहिए। गुम आँख का कबूतर नहीं होना चाहिए। गुम आँख हम कहते हैं जिस तरह मतलब आँख अंदर धसी हुई जो होती है, उस तरह का कबूतर सियान बिल्कुल नहीं होती। इस तरह का कबूतर हमें नज़र आता है तो हम उसको परवाज़ में भी नहीं सिलेक्ट करते कि आँख का जो डायल है वो बाहर आना चाहिए। आँख का जैसे मतलब आप देखें ना कबूतर, ये मैं पकड़ के आपको शौक भी कराऊंगा किसी कबूतर का, तो ये चीज़ मैं बताऊंगा कि किस तरह से होता है। आँख बाहर आनी चाहिए जो बल्ब है। तो इस तरह का कबूतर आगे ब्रीड में भी काम करता है और परवाज़ में भी। तो ये आँख में होता है। उसके अलावा आँख में जो इसके लास्ट रिंग होता है वो जिसका जितना अच्छा है, मतलब पूरा है, कंप्लीट है, वाज़े है, वो उतना ही अच्छा कबूतर होता है जी। एक ये चीज़ भी होती है आँख में। और उसके अलावा हम इनके पंजे वगैरह देखते हैं, बारीक पंजे होने चाहिए, ठीक है, और खुश्क पंजे होने चाहिए। इस तरह के कबूतर में भी वापसी देखी गई है कि कबूतर इस तरह से होते हैं कि उनके दूसरे जाल के ऊपर पंजे ही नहीं खुलते,
तो ये इस वजह से सियान में पंजों का भी किरदार है कि कबूतर ऐसे जहाज़ बन के निकल जाता है आगे, उससे पंजे ही नहीं खुलते किसी और के जाल पे, अपने जाल पे खुलते। बाकी दोस्तों इस तरह से है। पंजों के अलावा और भी चीज़ें हैं। कबूतर का सॉफ्ट होना चाहिए, जितना मुलायम कबूतर होगा, सॉफ्ट होगा, वो उतना अच्छा होगा, घर की वापसी करेगा। बाकी जो कबूतर उड़ता है जी ज़ाया होता है। बहुत से एलिमेंट है, तूफ़ान है, मौसम है, बाज है, रात रहना है, और मतलब बहुत से एलिमेंट हैं। कबूतर जो भी उड़ेगा तो उसने ज़ाया होना है जी। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि कबूतर का पट्ठा निकाला है हमने और वो ज़ाया हो रहे हैं, मतलब कोई पट्ठा नीचे से काट रहा है, कोई ऊपर से काट रहा है, कोई बंद हो रहा है, फिर नहीं आ रहे, तो ऐसा कबूतर में ना सियान की कमी होती है। वो हम पैर लगाते हुए देखते हैं कि किस तरह का कबूतर है, हमें उसके साथ मादी किस तरह से लगानी है। जोड़ा लगाने के वाले से भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। फिर नस्लें भी ये भी डिस्कस करनी थी, अभी सिर्फ मैंने नीले कमगरों का बताया है। उसके अलावा लाल आंख के जितने कबूतर हैं इनको मैं सेपरेट करूँगा इंशाल्लाह, जब पेयर करूँगा फिर उनका एक प्रॉपर हम नस्लों के ऊपर जो है ना वीडियोस बनाएंगे। तो ये भी आगे इंशाल्लाह का ये भी नेक्स्ट प्लान है। बाकी हड्डी के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी होगी है। हड्डी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हड्डी का बड़ा किरदार है जी कबूतरबाजी में। अच्छी हड्डी का कबूतर ही आपको भी पसंद आएगा, किसी को भी पसंद आएगा और काम भी करेगा। तो हड्डी किस तरह से होनी चाहिए वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो बाकी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। कुछ चीज़ें मैंने शेयर की हैं, कुछ रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर कर देंगे। बाकी इख्तलाफ हर बंदे का हक होता है जी, हर बंदा कर सकता है, तो उसमें कोई वो हमारा नहीं है। हर बंदे का अपना तजुर्बा है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बाकी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।